हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, चलिए आज का यह सुंदर सा सत्र मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का। और आज हम लोग जानेंगे संपूर्ण अंक गणित बनाने के। संपूर्ण अंक गणित का तात्पर्य है नंबर एंड नंबर सिस्टम के कुछ भाषिक प्रश्नों से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज से, एलिगेशन एंड मिक्सचर से, एवरेज से, एलसीएम एंड एचसीएफ से, पार्टनरशिप से, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, मिक्स प्रोपोर्शन से, टाइम एंड डिस्टेंस से, और ट्रेन से, स्ट्रीम से, पार्ट एंड सिस्टम से। हालांकि मेंसुरेशन का ही पार्ट्स है आपका एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखता हूँ कि प्रैक्टिस सेक्शन में क्या कैसे आ रहा है। हालांकि कुछ मैथमेटिशियन इसे एडवांस के कैटेगरी में रख देते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम को, या एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम सरफेस एरिया, जिसे हम लोग यूँ कहें कि मेंसुरेशन का वो पार्ट्स कहलाता है। तो कुछ गणित के लेखकों ने उसे अंकगणित का हिस्सा माना है, एरिथमेटिकल मैथमेटिक्स, जबकि कुछ का कहना है कि यह एडवांस मैथ है। तो वो प्रैक्टिस से नजर आ जाएगा कि एक छोटा सा छिछला क्वेश्चन में भी आ सकता है। आज हम आपको एक यूनिवर्सल कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ, और यह आज का क्लास आप लोगों के लिए मजेदार और शानदार तो होगा ही। शायद मेरा प्रत्येक क्लास आपको रोचक लग रहा होगा, लेकिन आज का क्लास रोचकता के साथ साथ कॉन्सेप्ट की दुनिया में इन तमाम चैप्टर्स का जो मैंने नाम लिया, लगभग सभी चैप्टर्स के मिनिमम 40% क्वेश्चंस एज ए स्टूडेंट कॉन्सेप्ट लेकर आप बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप हायर बना दें अपने आप को, तो लगभग 99.9% प्रश्न को इस आधार पर आप बना सकते हैं। लेकिन 40-50% तो आपका क्वेश्चन यूं ही एक सामान्य छात्र के नाते बनेगा। तो आइए शुरू किया जाए एक क्वेश्चन, और यह बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है। यूट्यूबर जो हमारे टीचर्स लोग हैं, वो अपने थंबनेल में इसे लिखते हैं कि सिर एवं पैर से संबंधित प्रश्न। कुछ लिखते हैं बकरी वाला और मुर्गी वाला प्रश्न, कुछ लिखते हैं इसे गाय वाला और कबूतर वाला प्रश्न। तो यूं कहूँ कि यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट आपको सबसे हटकर, पूरी भीड़ से हटकर एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, और इस आधार पर लिखे गए प्रश्न में हम डिजिट चेंज करते चलेंगे। और 3-4 क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो आपके सामने रखूंगा। एक क्वेश्चन पहले मैं लिखता हूं, जिसे समझिए। प्रश्न है, पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, प्रिया के पास, आप लोग भी नोट कर लीजिए, प्रिया के पास कुछ मुर्गियां एवं कुछ भेड़े हैं, और इनके सिरों की कुल संख्या 100 है। यदि इनके पैर गिने जाए, यदि इनके पैर गिने जाए तो 290 है। तो
प्रिया के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं? ऑप्शन ए 45, बी 55, सी 40, डी 60। मुर्गियां के पास एवं प्रिया के पास कुछ मुर्गियां एवं कुछ भेड़ें हैं। चलो समझिए, यह वास्तव में इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है अलजेब्रा का। आपका ऑनर्स क्या हुआ? फिजिक्स। तो आप तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को यूज किए होंगे बहुत ज्यादा। तो यह इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होंगे साइंस स्ट्रीम का, तो उसे मान लेंगे कि माना कि मुर्गियों की संख्या x एवं भेड़ों की संख्या y, ऐसा माना। लेकिन हम पूरे अंक गणित पढ़ने के दरमियान यहाँ तक कि अलजेब्रा पढ़ने के दरमियान भी प्रश्न भले ही एक्स वाई बेस्ड आता है, लेकिन मैं एक यूनिक वर्क किया हूँ इन क्षेत्रों में, और आप इसके भी क्वेश्चन को अलजेब्रिक स्टाइल को अरिथमेटिकल प्रोसेस से बना सकते हैं। कैसे? तो इत्मीनान से पढ़ते रहिए तो धीरे धीरे सब आए। आइए यहाँ देखिए, एक जी क्या हुआ, तो क्या होगा तो आने वाला समय क्या, तो अलजेब्रा से बनेगा। अब हम क्या जाने क्या होगा, बनाएंगे तब ना, हमको याद पूरे है। हम सिर्फ एक क्वेश्चन दिमाग में रखे हुआ हूँ और इसमें चलिए देखता हूँ, हड़बड़ाइए मत। और हमारे क्लास में एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा न सोचें और अपने ज़िंदगी में भी कभी ज़्यादा न सोचें। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना दिमाग पर प्रेशर देने जैसा है, और प्रेशर कहीं भी दीजिएगा तो देखते होंगे प्रेशर कुकर में जब प्रेशर ज़्यादा बनती है तो सीटी बजने लगती है, और दिमाग का यदि सीटी बजने लगे तो पढ़ाई बेकार हो। क्या सोचे कुछ नहीं। और हमारे क्लास में बिल्कुल मैं क्या बताने वाला हूँ उस पर निगाह रखें और ब्रेन को एस्टेबल करें तो बहुत कुछ ग्रिप में आ जाएगा, और आप देखेंगे एक बनाएंगे हजार। देखिए यह दुनिया, मैं एक दिन बताया था कि आवर बॉडी इज फॉर्म्ड एवन टू पार्टिकल्स, एंड टू पार्टिकल्स मीन वन इज आवर मदर एंड वन इज आवर फादर, and after the combination of both means mother and father, our body is formed in this form। क्या इस संसार में कोई भी चीज का निर्माण जो होता है वो हमेशा कितनी चीजों से? दो चीजों से। और जब ही हमने आपका कहा इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो देखिए कि वेरिएबल्स का मतलब होता है आपका, वेरिएबल्स माने होता है क्या जी? चर। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से या ग्रीक यूनानी लोग हमारा अंक गणित या यूं कहिए कि वैदिक गणित चुरा कर ले गया और उसको अलजेब्रा के रूप में प्रस्तुत कर दिया। हमसे जब पढ़ेंगे आप मेंसुरेशन ज्योमेट्री तो मैं वहाँ खास बात अपने वैदिक गणित का बताता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर चलिए कि हम इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इसीलिए चर्चा किया कि किसी भी प्रश्न के दो हिस्से होते हैं। कोई भी अंकगणित का दो हिस्सा आपको दिखेगा। कैसे? देखिए कि प्रिया के पास क्या क्या चीजें हैं? कुछ मुर्गी है और कुछ क्या है? भेड़ है। अर्थात ये टू पार्टिकल्स है। इसको पार्टिकल समझ सकते हैं एक, या इसको ऐसे कहें कि दो प्रजाति है, लेकिन ये दोनों प्रजाति तो एक प्रकार का जानवर ही है, लेकिन इस दोनों के सिर गिने
गिने जाए तो 100, अर्थात मुर्गी का भी सिर देखूं तो एक ही होगा। अब भेड़ का भी सिर गिनिए तो एक ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों को एक एक टांग ही अगर होता, तो अगर दोनों को मिलाकर 100 सिर है तो दोनों को मिलाकर 100 पैर होता। लेकिन क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है कि मुर्गी के 4 टांग होते हैं। कौन सा है ना क्लास में? मुर्गी के कितने टांग? 2। और भेड़ को 4। अब इस मुर्गी के बदले में कभी कभी यहाँ पर प्रश्न लिखेगा कबूतर, कहिए सेम बात है। और यहाँ भेड़ के बदले में कभी कभी लिखेगा गाय, या भेड़ के बदले गाय नहीं तो कभी कभी यहाँ लिखेगा बकरी, यहाँ कबूतर के बदले कभी कभी लिखेगा तोता। इतना समझने से अच्छा है 2 टंगा और 4 टंगा का बात होगा। क्या अपने मिथिलांचल की ठेठ भाषा में बात कर रहा हूँ। एक 2 पैर वाले जानवर है या जीव है, और एक क्या है? 4। अब आइए गौर कीजिए, इनके सिरों की संख्या क्या है? 100। यदि इनके पैर गिने जाए तो कितने हैं? 200। सिर गिने जाए तो कितने हैं? तो प्रिया के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं? देखिए, मैं आपको कहा था कि ज्यादा न सोचिए, अब सोचिए, यहाँ पर कुछ न सोचिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों हो गया। लेकिन ये प्रश्न पलक झपकते बनना चाहिए। और कैसे बनना चाहिए? आपसे किसकी संख्या डिमांड किया? मुर्गी आपसे पूछा है डिमांड। तो आपसे जो कुछ आपसे इस टाइप का क्वेश्चन में पूछे, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी आपको प्रूव करूंगा, एलिगेशन एंड मिक्सचर का भी क्वेश्चन, और यहाँ तक कि सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन। अब मुझे डिजिट तो उतना याद, एक टीचर या कोई भी कितना डिजिट याद रखे, क्योंकि अरिथमेटिक अंक गणित का खेल है। अंक अगर सही नहीं यहाँ पर रखा जाए तो यह मैथ खराब हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मुर्गियों की संख्या 22.5 है कि 22 सौ मुर्गी जया एक आधार कर जाए, ऐसा तो नहीं होगा। संख्या जब भी निकलेगा तो वो होल नंबर या पूर्ण अंक में आना चाहिए। तो अगर मैं कोई डिजिट अल्टर यहाँ रख दूं तो आपका आंसर क्या होगा? अनाप शनाप जैसा आ जाएगा, अर्थात मैथमेटिकल जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ वो कहीं ना कहीं एरर हो गया। तो क्वेश्चन में तो एरर नहीं रहता है, इसीलिए हम उतना तो नहीं कह सकते। लेकिन 1-2 क्वेश्चन मैं आपको अभी और दिखाऊंगा, और कुछ क्वेश्चन इस पर जो आए हैं वो मेरे मोबाइल में किसी ऐप पर होगा, मैं निकाल के भी दिखाता हूँ। देखिए, प्रिया के पास कुछ मुर्गियां, पूछता क्या है इसमें? मुर्गी की संख्या। तो आज से आप यहाँ तय कर लें जिंदगी में, प्रश्न में तो 2 चीज पर रिलेशन आएगा किसी टाइप का क्वेश्चन में, तो जो पूछे उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। कहिए नेग्लेक्ट करना माने उसे नजरअंदाज, उसे हटा दीजिएगा। तो पूछा मुर्गी की संख्या, तो पूरे प्रश्न से किसको हटा दीजिएगा? मुर्गी को हटा दीजिएगा। अगर पूछे लड़का लड़की पर आधारित कोई क्वेश्चन, आप पूछ दे लड़का की संख्या या लड़का के बारे में कोई चीज कि लड़का के पॉकेट में कितना रुपया है, या लड़का की आयु क्या है, और लड़की से रिलेशन देकर पूछे, तो पूछे लड़का के बारे में, तो पूरा क्वेश्चन पैटर्न किस पर देख लीजिएगा? लड़की के बारे में। अगर पूछूं मैं आपको पति और पत्नी के रिलेशन में, और पूछे पत्नी के बारे में क्वेश्चन, तो सबको समझना है पति के बारे में। कहिए सही है? अभी आपको किसके बारे में पूछा? मुर्गी। तो मुर्गी की संख्या पूछा, तो यह पूरा क्वेश्चन में क्या देखने लगे? भेड़। तो कहिए प्रिया के पास कुछ मुर्गियां एवं कुछ भेड़ हैं, तो यह न पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रिया के पास सब क्या है? भेड़ ही भेड़ है। कहिए क्लियर है? एक 5 क्लास का बच्चा नहीं, मेरा मानना है कि जो बच्चा कुछ रुपया पैसा गिन के जोड़ लेता होगा वो भी क्वेश्चन बनाएगा जो कॉन्सेप्ट बता रहा है। और यह पूरी अंक गणित रीजनिंग हमसे पढ़ जाइएगा। तो मेरा चैलेंज है, हर एक चैप्टर ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, और जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो प्रमाण है कि इंडिया का कोई भी बुक बना कर देखिए,
अगर आपसे न बने तो प्राइवेटली नहीं, एक दिन और शायद बोला था, आप भरी क्लास में हमसे पूछिए कि फलाने नंबर का क्वेश्चन आपके चैलेंज पर नहीं जमता है, तब न मजा आएगा आपको समझाने में कि नहीं बुआ हम वही बात बताए जो इसमें है, क्या और प्रूफ कर दूंगा। कहिए प्रिया के पास क्या है? भेड़। क्यों है भेड़? क्योंकि मुर्गियां के बारे में, क्योंकि मुर्गी के बारे में पूछा गया। कि ये सब सही है। अब आइए, कितने सिरों की संख्या है? 100। तो 100 के 100 सिर किसके हैं? भेड़। जब आपने सबको भेड़ कर दिया तो 100 का 100 यहाँ बैठा हुआ सब क्या है? कहिए भेड़। अब कहूँ कि टांग गिन के बताइए पूरे भेड़ का, तो जल्दी बताइए। 400 पैर होगा। कहिए होगा 400 पैर। पैर होंगे 400, लेकिन पैर लिखा हुआ कितना है? 290। स्वभावतः बाइफरकेट करेगा। बाइफरकेट करना माने भिन्नता आएगी। तो यह 290 इसमें से माइनस कर देंगे और कहिए कि आपको आया 400, लेकिन पैर लिखा है कितना? 290। तो ऐसा पूछूं क्यों आ गया? तो कहेंगे कि हम पागल की तरह जो मुर्गी था उसको भी पकड़ के भेड़े कह दिया, अच्छा टांग देख लिया। कहिए यही बात हुआ होगा। तो आप एक भेड़ में कितने टांग गिने हैं? 4। और जबकि मुर्गी के टांग कितने होते हैं? तो दोनों जीवों में टांगों का अंतर 2 से इसमें भाग लगा दीजिए और कहिए 400 में 290 है 110, और 110 का बाबू आधा कितना होगा? 55। आपका आंसर आ गया। कहिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण की सारी जानकारी समाप्त हुई। कोई डाउट को बताया? सुनिए, ये किसकी संख्या आपने निकाला या किसकी संख्या निकाला है? मुर्गियों की संख्या। अगर प्रश्न में मैं पूछ दूं आपसे अभी अभी की भेड़ की संख्या बताइए, तो कहिए भेड़ निकालने के लिए 2 से भाग आता है। 2 से तो भाग देना ही है ऐसे क्वेश्चन में। यदि पूछ दूं भेड़ तो पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा? मुर्गी। कितने मुर्गी? 100 के 100 जो माथा है या सिर है, मूड़ी है, वो किसका है? मुर्गी का। और 100 मुर्गी के कितने पैर? 200। और पैर है कितना? 290। अंतर नहीं, अंतर बोल रहा हूं। अंतर कभी भी बड़े में से छोटे घटता है तो इसको मोड में रख देता हूं मैथ समझने के लिए। सही है? कहिए कितना होगा अंतर? 90। और 90 का अगर कोई 2 से भाग लगा है तो आंसर 45 आपका आ जाए। देखिए दोनों आंसर रखा हुआ। अगर थोड़ा भी आप मिस्टेक करेंगे तो गलती कर जाएंगे। अब प्रूव करूं। कहिए मुर्गियों की कुल संख्या 55, भेड़ों की कुल संख्या, दोनों जीवों को जोड़ा जाए। कहिए 180 करेक्ट हो गया मैथ का। कहिए मैं प्रूव कर रहा हूं। कहिए भेड़ मुर्गियों की संख्या, कहिए 55, मुर्गियों की संख्या कितनी है? 55। 55 मुर्गी के कितने टांग? 55 मुर्गी के कितने टांग? 55 दूनी 110 टांग। और 45 भेड़ के कितने टांग? 45 को 4 से गुना करेंगे ना जी। भेड़ के संख्या के लिए 45 के कितने टांग? 4500 का बोलिए 180। तो ये कुल टांग जल्दी बताइए 290। कहिए मैथमेटिकल कहीं डाउट है कि पूरा का पूरा मैथ प्रूफ है। प्रूफ हो गया, बना लिए, उतर गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ SBIPO का क्वेश्चन, CGL PT केंद्रीय परीक्षा का क्वेश्चन, और दिखाऊं 2 क्वेश्चन मेरे पास है, दिखाऊं। अब देखिए एक प्रश्न है कि कृष्णा के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं। ये नोट करना है कि समझ जाएंगे? ये नोट करना है कि समझ जाएंगे? कहिए कृष्णा के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं। कहिए समझ रहे हैं क्वेश्चन को? कृष्णा के पास क्या क्या है? इसको साफ कर दूं, इसमें कोई डाउट? चलिए तो प्रश्न है अगला, किस पर आधारित है प्रश्न? कृष्णा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया
मुर्गी और बकरी के रिलेशन पर। तो कई अभी मैं सब बात आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 2 पैर वाला एवं 4 पैर वाला जीव पर आधारित। तो कहिए कृष्णा के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं और पशुओं के कुल माथों की संख्या 81 है। कहिए सिर कितने हैं टोटल? 81। सिरों की कुल संख्या कितनी है? 81। और उसके पैरों की कुल संख्या है 234। पैर कितने हैं? 234। प्रश्न किस पर निर्भर है? मुर्गी और बकरी के रिलेशन पर क्वेश्चन है। मुर्गी और बकरी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न है कि कृष्णा के पास बकरियों की कितनी संख्या होगी? और ऑप्शन ए में है 45 और बी में है 24, सी में है 36 और डी में है नन ऑफ दीज। यह एसपी है, पीओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें पूछा है, क्या पूछा हो? कृष्णा के पास बकरियों की संख्या आपको बताना है। बकरी की संख्या कितनी होगी? मैं पूछा हूं कि बकरी की संख्या कितनी होगी, प्रश्न में पूछ रहा है। बकरियों की संख्या आपसे पूछा व्हाट, तो आपने पूरे प्रश्न के प्रकरण को किसमें लेके चला गया? मुर्गी। तो कितने मुर्गी हैं? 81। मुर्गी कितने होंगे? 81। 81 मुर्गी के कितने पैर? 2 पैर। 2 पैर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 81 मुर्गी के कितने पैर? 81 गुना बोलेंगे। 81 गुना कितना हुआ? 162। किस में घटा देंगे? 234 में घटा देंगे। अब बट्टा क्या कर देंगे? 2 कहेंगे आंसर फाइंड हो गया। कहिए 4 में 2 गया, 2 13 में 6 गया, 7 और 2 से आधा, तो आपका 72 में 2 से भाग लगाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 36। को क्यों इतना लेट हुआ, क्यों गलत हुआ, क्यों आंसर बोलते हैं? मुर्गी की संख्या 45, बकरी का संख्या 36 है। हम पूछते हैं आप बुखार में क्यों हुआते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्लीज गुदरी बाजार ले चलिए, तो क्या करिएगा? ये हजमा चौराहा पर ले घूमिए। क्या समझ रहे हैं आप? हमको क्यों घुमा रहे हैं? प्रश्न जितनी बातें पूछ रही है उतनी बात का न जिक्र होना चाहिए। क्या समझ रहे हैं? जो पूछ रहा हूँ वो अरे अभी तो ये बात तय है कि कुछ भी पूछेगा बताएंगे। तो हमसे आप लोग कोई बोल रहे थे ना, कोई बोल रहे थे 45, क्यों अनसन बोल रहे हैं? हमसे डिमांड किसका किया गया है? बकरी का। तो बकरी की संख्या निकालने के लिए पूरे प्रश्न को बकरी बकरी की संख्या बनाने के लिए पूरा प्रश्न को मुर्गी का देंगे। अब मुर्गी का देंगे तो जितना सिर है वो सब मुर्गी है, तो 81 मुर्गी के 81 दूनी 162 पैर, जबकि पैर कितना है? 234। या दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे और सीधा आधा करते ही आपका आंसर आ जाएगा। कहिए यह क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ 1 है। एक चीज मानने से सारे प्रश्न बने। चलिए एक क्वेश्चन और दूं, मेरे पास ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। चूंकि डिजिटल बात है इसलिए कुछ अनसर्टली अब परीक्षा का ही क्वेश्चन क्यों न देखें। एक प्रश्न आपका आया है कि संजीव के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं। कहिए बात वही है? कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। चलिए तो प्रश्न ऐसे ही रहने देता हूं, उतनी बड़ी भाषा लिख करके अब क्या फायदा? कहिए परीक्षा में यह प्रश्न बनाने के क्या तरकीब है जी? जो पूछे उसका रिवर्स मान लेंगे। कहिए सही कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि इन प्राणियों के कुल 64 सिर हैं, कितने सिर हैं?
64 और 152 इसके कुल पैर हैं। तो पूछता है कि कितनी मुर्गियां हैं बताइए। तो कहिए मुर्गियों की संख्या आपसे पूछा वाट, तो हमारे पास इसका आंसर है 48, 52, 12 और नन ऑफ दीज। आया आंसर? आ गया? अगर नहीं आया तो मैं क्लास अभी ब्रेक करूंगा, चलते बनूंगा। क्या कितना आया? 52। चलिए 52 कैसे आया? कहिए मुर्गी की संख्या पूछा है, तो ये पूरा प्रश्न किस पर आधारित हो गया? बकरी पर। तो कितने बकरी? 64। जितने सिर उतनी बकरी। तो 64 का किससे गुना? 4 से। तो 4 चौका 16 और 6 चौका 24 और 1 25। 256 में 152 क्या करेंगे? घटाएंगे तो 6 में 2 गया 4 और 5 में 5 गया 0, 2 में 1 गया 1, इसका आधा करेंगे और वास्तव में मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 52। कहिए इस टाइप का कोई भी प्रश्न पूछेगा तो बनाया जा सकता है। चलिए इस आधार पर मैं आपको एलिगेशन का एक बहुत ही जबरदस्त और एकदम इसी कॉन्सेप्ट से मैं बार बार कहा, डिजिट बदलेंगे, चैप्टर का नाम बदलेगा, प्रश्न देखने में टाइप भी बदल जाएगा, लेकिन मैं वैलिडिटी ऑफ 1 से मैं बताया आप लोगों का जो स्तर है उस स्तर से 40% क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड और डिराइव्ड बाय दिस टेक्निक विदिन 6 to 12 सेकेंड्स। कहिए इसमें 6 से 12 सेकेंड नहीं है काफी, क्योंकि जो थोड़ा भी तेज होगा वो 64 चौका 256 तुरंत समझेगा। कहिए सही है? अब आइए एक पूरा प्रश्न मैं आपके पास लिखता हूँ। यह बहुत बार परीक्षा में आता रहा और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब आप बैठेंगे इस परीक्षा में तो लिए गए ये 2-3 दिन के क्लास से जरूर 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएगा। और यह मेरा दावा नहीं वादा है, क्योंकि मैं भी यह शहर में विगत 25-26 वर्षों से यह काम कर रहा हूँ और यह दावा ठोकता आया हूँ। परीक्षा आते रहते हैं, लोग पढ़ के हमसे मिलने आते हैं कि हूबहू वास्तव में बदलता। चलिए दिखाऊं। एक प्रश्न है कि शांति के पास देखिए कुल 85 नोट हैं, जिनमें कुछ 100 के नोट एवं कुछ 50 के नोट हैं, जिनमें कुछ किसके नोट? 100 के नोट एवं कुछ 50 के नोट हैं। यदि इन नोटों का कुल मूल्य रुपया 5,000 हो तो शांति के पास 50 रुपया के कुल कितने नोट हैं? वाह, मन आपने खुश कर दिया। पकड़ लिए भाग, पकड़ा गया टेक्निक। वेरी नाइस। चलिए मैं उत्तर भी नहीं लिखा, आपने उत्तर बना लिया। कैसे बनाया सुनिए कि इनका क्वेश्चन कैसे बना। सर टोटल बैठ के बाबू नंबर ऑफ नोट सर 85 है जी, और जी। टोटल वैल्यू 5000 है जी। और इसमें पूछा है 50 का, हाँ। तो हम पूरा 100 मान लेंगे। वाह, वेरी नाइस। कहिए सही इन्होंने पकड़ लिया है क्या?
भाभी जी घर पर हैं, उसमें एक लाइन आता है, सही पकड़े हैं जी ना, बिल्कुल सही पकड़े हैं ये। कहिए यहाँ पर किसकी नोट की संख्या पूछा गया? 50 रुपया का, सही है। अब आपसे अगर 50 रुपया का कुल नोट पूछा है कितने हैं, तो यहाँ भी समझिए चिड़ियाखाना है, और इस चिड़ियाखाना में 2 प्रकार के जीव हैं। एक जीव के 100 पैर और एक जीव के 50 पैर, कहीं ऐसा माना जा सकता है। और इन्होंने बिल्कुल ही करेक्ट कहा कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो कितना रुपया दिया हुआ है, कहिए 5,000 रुपया दिया। और आपसे डिमांड किसका कर रहा है? 50 रुपया का। जो ही 50 रुपया का नोट की संख्या पूछा तो यह पूरा प्रश्न का प्रकरण 100 के नोट में गिर जाएगा, कहिए सही है। और 100 रुपया के तब कुल कितने नोट, और 85 नोट का वैल्यू 8500, लेकिन नोट है रुपया है 5000। तो हम तुरंत देख लेंगे कि 8500 और 5000 में आखिर डिफरेंस कितने का है, कहिए कितने का है? 3500 का। और ये डिफरेंस जैसे 4 टांग और 2 टांग में 2 टांग का डिफरेंस से भाग लगाया, उसी तरह यहाँ 100 और 50 के डिफरेंस कितना है? 50। 100 और 50 के डिफरेंस कितना है? 50। वहाँ 4 टांग और 2 टांग में अंतर 2 से भाग लगाया था ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे? 100 और 50 के अंतर 50 से इसमें क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो वास्तव में आपका 5 सत्ते 35, 70 बार में कटकर आपका ऑप्शन 70 दिख जाएगा। ये 70 किसके नोट है? 50 के। 70 किसके नोट है? 50 के। तो इसको अगर 50 रुपया से गुना कर दें तो यह आपका कितना रुपया बनेगा? 3500। और जब 70 नोट 50 के होंगे तो कहिए टोटल नोट कितना था? 85, और 85 में 70 हो गया, 50 ही तो बचा, कितना बचा? 15। और 15 टू नोट किसका बचा? कहिए 100 का या नंबरी। तो इसको किससे गुना कर लूं? 100 से, तो ये आएगा 1500। प्रूफ करने के लिए इस दोनों को जोड़ लेंगे तो आपके पास या शांति के पास कुल कितना रुपया रहा होगा? 5000। कहिए ओके, टेस्टेड है, कोई डाउट है? ये चला गया एलिगेशन का क्वेश्चन। और आप लोग अगर कभी मैथ से वाकिफ होंगे तो यह एलिगेशन में इस प्रकार देखे हैं क्वेश्चन को बनते हुए कई किताबों में, ऐसा देखे हैं। और इस आधार पर यह एक मिडिल वैल्यू निकाल कर एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से मैथ संपन्न होती है। खैर हम इस लंबी चौड़ी प्रक्रिया को इसी स्टाइल में बनाते हैं। चलो चलिए, तो एक क्वेश्चन आज हम लोग का एक हैदराबाद में मीटिंग है, तो ठीक है, तो आज एक लाभ क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ। और कहिए कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आज जा रहा हूँ आप लोगों के बीच से, कहिए सही है जी। चलिए, और जो भी हमारा वीडियो देख रहे हो वो प्लीज निश्चित ही अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। बहुत सारी अलबेले बात देखने को आपको मिलेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट का ले रहा हूँ, साधारण ब्याज का क्वेश्चन, और उसे भी मैं प्रयास नहीं करूंगा बल्कि अक्षर से इसी स्टाइल में ढाल लूंगा। कैसे दिखाऊं? जैसे आज ही हमने इस प्रश्न को पढ़ाया है, तो आज हम सबको बताएं कि इसी तरीके से इसे तुम लोग बनाओ। आज हमने इसे 9:30 के क्लास में हमने पढ़ाया है इस क्वेश्चन को, एक करंट क्लासेस में। समझिए, यहाँ प्रश्न है आपका कि सुमन ने 10,000 रुपये की राशि को 2 व्यक्तियों को क्रमशः 4% और 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि उसे
उन दोनों से वर्ष के अंत में 452 रुपया का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ हो, मासिक ब्याज प्राप्त हुआ हो तो 2% पर उधार दी गई राशि क्या थी? राशि या धन क्या थी? समझिए। रहने दीजिए, ऑप्शन कौन याद रखें क्या है? हम लोग जो बनाएंगे वही ऑप्शन आएगा। चलिए समझा दो कैसे बनाएंगे, देखिए गौर करके। आप समझिए, आपका नाम क्या है? अंजनेश। चलिए टोटल रुपया कितना है वो? 10,000। टोटल रुपया कितना है? 10,000। और ये 10,000 की राशि को 2 भाग में उधार दिया। एक भाग लगाया कितना पर? 4% पर, और दूसरा भाग 2%। सही है। और हुआ क्या, उसे उन दोनों से वर्ष के अंत में कितना का ब्याज आएगा? तो 452 रुपया का ब्याज किसी एक आदमी से आया कि दोनों से मिलकर टोटल आया 452। हमसे पूछ क्या रहा है? 2% पर उधार दी गई राशि क्या करें? तो हमने आपको बहुतों बार अभी तक बोला, जो पूछे उसे प्रश्न से हटाइए। तो आपसे क्या पूछा है? 2% पर, तो 2% को हटा दूं तो कहिए 2% अगर हटा दूं तो बचा 4%। को एक बच्चा भी अगर 10,000 का 1 वर्ष का ब्याज निकाले कितना परसेंट पर? 4% पर, तो कहेगा कि सर 400 रुपया ब्याज देने होंगे। कहिए सही है? कितने वर्ष का ब्याज? 1 वर्ष का 4% से 10,000 का कितना ब्याज? 400 ब्याज है। लेकिन 1 वर्ष का ब्याज है कितना? 452। कहिए सही है? अब आप ही कहें 452 और 400 में अंतर कितने का? 52 का, 52 का। आपसे पूछूं ये अंतर क्यों आया, तो कहेंगे अंतर सबको हमने क्या कह दिया? 4 टांग वाला, जबकि कुछ है इसमें 2 टांग वाला। सेमे बात है ना। तो कहें अंतर जल्दी बताइए। 2% का, तो 52 को किससे भागा? 2 से नहीं, 2% से। वहां तो 2 टांगे था ना, यहाँ 2 है कि 2% है। और 2% का क्या मतलब? कोई पूछे X% का क्या मतलब, तो बोलिए X/100। तो 2% का क्या मतलब? और 2 जो 100 आएगा नीचे, वो नीचे रहेगा कि भेज दूं? तो ऊपर जो ही इसको भेजिएगा तो 2 से 26 बार में कटकर, जल्दी बताइए, 2600 रुपया रहा होगा। कहिए ओके, टेस्टेड है? कहिए कौन चैप्टर सब आज आपको समाप्त कर दिया है? रियल में आज आपको लगभग अंक गणित का हमने सारा काम तमाम कर दिया है। क्या समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट मेरा? हम कुछ अजीबोगरीब दुनिया की बात करेंगे, और मेरा चैलेंज है कि मैं जो कुछ आपको बताऊंगा यह पूरी दुनिया के भीड़ से अलग थलग होकर, और आपको ऐसा एहसास होने लगा होगा कि यह क्या चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अंक गणित जो अंकों का खेल है, प्रश्न में हमेशा 2 पार्ट्स होता है। एक पार्ट देखिए कितना परसेंट? 4%। एक पार्ट कितना? 2%। अभी सुनीता के पास नोट देखा था तो कुछ क्या थे? 50 के, कुछ क्या थे? 100 के। 2 पार्ट्स में बटे होते हैं, और संपूर्ण को अगर 1 यूनिट मान लूं तो उससे जो गुमनाम यूनिट था वो मेरा तुरंत क्या होगा? फाइंड हो जाएगा। क्लियर है?
अगर इस प्रश्न में आपसे पूछ देता हुआ कि हमको 2% पर, अभी हमने आपसे क्या पूछा था 2% पर, अगर पूछ देता 4% पर धन कितना लगाया, तो अगर 4% पर पूछता तो सबको हम क्या करते 2% बना देते। तो 10,000 का 2% 200 और ब्याज है कितना 452 और 200 में अंतर 252 और इसको किससे भाग लगा देते 2 से नहीं 2% से। अंतर तो 2% का होगा, परसेंट का 100 कहाँ जाता ऊपर जाता और इसको 2 से काटते 126 बार नहीं जी, और ये कितना हो जाता कहिए गलत है, क्या गलती है? यहाँ पर जो डिजिट लिया हमने, कौन डिजिट 2%, वो उसके लिए सत्य जचा और इसके लिए क्या हुआ गलत हुआ। अर्थात यह जो हम अंदाज से कोई डिजिट रखा, मैं पहले कहा था क्वेश्चन का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले अंक गणित में अंक का क्या है बड़ा महत्व है। अभी तो 2600 आपको दिख गया ना, लेकिन यहाँ आकर देखिए धन कितना निकल गया 12,600। ये कभी संभव है? टोटल कितना है 10,000। लेकिन यूं कहूँ कि मैथ की दुनिया आपको समझ में आया, इतना तो नो डाउट है। और इस तरह अगर अंक सही होंगे तो मेरा काम भी क्या होगा बिल्कुल सही होगा और प्रश्न हल